नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनम्र बेनती है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं अपने चैनल में वैदिक ज्योतिष के ऊपर जो प्रमाणिक वीडियोस होते हैं वो डालता हूँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की जन्म कुंडली में शनि किस स्थिति में हो, जिसके कारण जातक को उसके जीवन में सभी सुख सुविधाएं और सफलता मिलती हैं। देखिए, शनि, जिसको शनैचर भी कहते हैं, एक बहुत ही धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। जितने भी ग्रह है उनमें से सबसे कम गति वाला जो ग्रह है वो शनि ग्रह है। यह बुजुर्ग ग्रह है, यह बहुत बुद्धिमान, अनुशासित और कर्मशील यानी मेहनती ग्रह है। जिसकी कुंडली में शनि शुभ स्थिति में होता है वह जातक भी बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत डिसिप्लिन्ड होता है, हर काम को समय में करने वाला होता है, बहुत कर्मशील होता है, बहुत मेहनती होता है, जिसके कारण वह जिंदगी में बहुत तरक्की करता है। पहले हम शनि की भावों में स्थिति की बात करते हैं, लगन की बात बाद में करेंगे। लगन चाहे कोई भी हो, अगर कुंडली में शनि इन भावों में स्थित हो तो जातक को अपार सफलता और सभी सुख समृद्धि देता है। देखिए, जब शनि किसी भी लगन में तीसरे घर में विराजमान हो जाए, छठे घर में विराजमान हो जाए, 10वें घर में विराजमान हो जाए या 11वें घर में विराजमान हो जाए, तीसरे में, छठे में, 10वें में और 11वें घर में विराजमान हो जाए तो यह जातक को बहुत तरक्की देता है, बहुत सफलता देता है और उसको जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं देता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिख रखा है कि 1 नंबर की जो राशि होती है वो शनि की नीच राशि होती है। मेष राशि क्या होती है? शनि की नीच राशि होती है। और 7 नंबर की जो राशि होती है वह शनि की उच्च राशि होती है। 10 नंबर की राशि यानी मकर राशि शनि की शव राशि होती है और 11 राशि भी शनि की शव राशि होती है। 10वीं यानी मकर राशि और 11वीं यानी कुंभ राशि का जो मालक होता है, मेष राशि में जो नीच का होता है, तुला राशि में जो उच्च का होता है। ये बात भी अपने दिमाग में रखनी है। तीसरे, छठे और 10वें और 11वें भाव में जब शनि विराजमान होता है तो जातक अपनी मेहनत, बुद्धि और विनम्रता के बल पर जीवन में एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर लेता है। इन भावों में शनि अगर शत्रु राशि में भी पड़ा हो तो जातक को अधिक शुभ फल नहीं देता। शनि की जो मित्र राशि है ना, वो एक तो शुक्र की राशि है, एक बुध की राशि है, यानी दूसरी राशि शनि की मित्र राशि है, 7वीं राशि शनि की मित्र राशि है, तीसरी राशि शनि की मित्र राशि है, छठी राशि शनि की मित्र राशि है। उच्च राशि और सब राशि के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा जो देव गुरु बृहस्पति की राशियां हैं 9 और 12, इसमें शनि तटस्थ रहता है। इनके सामने ये चुप रहता है, ना अधिक शुभ फल देता है ना अधिक अशुभ फल देता है। ये तो होगी शनि की उच्च, नीच और शव और मित्र राशियां। हम बात कर रहे थे कि अगर शनि जन्म कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में शत्रु राशि में भी विराजमान हो जाए तब भी जातक को शुभ फल नहीं देता। हाँ, इतना जरूर है, शुभ फल में थोड़ी कमी आ जाती है, शुभ फल में थोड़ी न्यूनता आ जाती है। जब शनि 11वें भाव में स्थित होता है
तो जातक को उसके जीवन में एक बार बहुत बड़ा लाभ देता है। चाहे जातक नौकरी करता हो, चाहे जातक बिजनेस करता हो, चाहे जातक पॉलिटिक्स में हो, एक बार उसको अपने जीवन में टॉप लेवल पर पहुंचने का मौका शनि जातक को जरूर देता है। बाकी दशा अंतर दशा पर डिपेंड करता है और दशमेश लग्नेश पर डिपेंड करता है कि जातक उस मौके का कितना फायदा उठा सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ फायदा तो जातक अपनी जिंदगी में उठाएगा ही उठाएगा, ये बात तय। अगर शनि तीसरे घर में विराजमान हो, थर्ड हाउस में शनि विराजमान हो, तो जातक को कूटनीतिक बनाता है और इसकी जो योजनाएं होती हैं, जो प्लानिंग्स होती है, वो बहुत असरदार होती है, बहुत इफेक्टिव होती है। अपनी प्लानिंग के सहारे, अपनी योजनाओं के सहारे, अपनी सोच के सहारे, इस तरह की सोच होती है इसकी, बहुत ही तजुर्बे वाली सोच होती है। यह जिंदगी में बहुत तरक्की करता है क्योंकि दूसरे लोग इसको समझ नहीं सकते और जो यह निर्णय लेता है, जो यह डिसीजन लेता है, उस पर कायम रहता है। एक बार जो निर्णय ले लिया तो ले लिया, वो काम करना ही करना है। और अक्सर देखने में आया है कि इसका लिया हुआ निर्णय अच्छा नतीजा ही देता है। जातक बिजनेस में बहुत कामयाब होता है, इसके प्रतिद्वंदी इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसके सामने टिक नहीं सकते। अब छठे घर में अगर शनि हो तो जातक के शत्रुओं का नाश होता है। छठे भाव का शनि भाई अपने आप में ही एक राजयोग है। जिनकी कुंडली में 6th हाउस में शनि पड़ा हो, या समझ लो कि उनकी कुंडली में राजयोग पड़ा है। तो अगर राजयोग पड़ा है तो राजयोग वाले सभी फल मिलेंगे, सभी सुख मिलेंगे, जमीन जायदाद वाहन आदि का सभी का सुख मिलेगा। छठे अगर शनि हो तो जातक मेहनती बहुत होता है, कर्म योगी होता है, काम को ही पूजा समझता है और अपने मेहनत के बल पर जीवन के हर क्षेत्र में बहुत कामयाबी हासिल करता देखा गया है। अब 10th हाउस की बात करते हैं। कर्मों का फल देने वाला ग्रह कर्म के घर में आ गया। बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन, शनि 10वें भाव में। इस तरह के जातक राजनीति में बहुत तरक्की करते हैं, नौकरी में भी अच्छी निरंतर रूप से बहुत तरक्की करते हैं। एक बात मैं बीच में बता देना चाहता हूं कि शनि कभी भी जातक को रातों रात तरक्की नहीं देता। शनि जातक को उसके जीवन में धीरे धीरे तरक्की देता है और एक बार तरक्की दे दे फिर उसके जीवन में डाउनफॉल नहीं आता, फिर वो नीचे नहीं आता। अगर एक बार तरक्की कर ले तो ऊपरले लेवल पर ही रहता है, नीचे नहीं आता। इसकी तरक्की स्टेबल होती है। जिसके 10वें भाव में शनि पड़ा हो, अगर वो नौकरी में हो तब भी वहां निरंतर तरक्की करते रहते हैं, बिजनेस में हो तब भी वहां तरक्की करते रहते हैं। अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वो अच्छी तरह से नोट कर लें। ये अनुभव पर आधारित है, एक्सपीरियंस पर आधारित बात मैं बताने जा रहा हूँ कि जिनकी जन्म कुंडली में शनि 10वें भाव में होता है उनको कभी भी शनि से संबंधित वस्तुओं का काम नहीं करना चाहिए। जैसे लोहे का काम, पत्थर का काम, खनिज पदार्थ जो धरती के नीचे से निकलते हैं उनका काम, मोबाइल ऑयल का काम, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कभी नहीं करनी चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं तो यही काम करता हूँ, मेरा तो यही काम है, तो उनको चाहिए कि इसके साथ साथ कोई साइड में कोई काम शुरू कर लें, साइड में कोई बिजनेस शुरू कर लें, चाहे बहुत छोटे लेवल पर शुरू कर लें, उससे कुछ ना कुछ आमदनी होती रहे, इस तरह का बिजनेस शुरू कर लें। और जिन बच्चों ने, जिनके शनि 10वें भाव में पड़ा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली है, वो उसके बाद MBA वगैरह कर सकते हैं।
थोड़ी लाइन चेंज कर सकते हैं ताकि उनको मशीनों का काम ना करना पड़े, तो वो जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। अदरवाइज अगर आप शनि की वस्तुओं का काम करेंगे तो आपको अचानक ही घाटा होगा, आपके जीवन में अचानक ही बहुत बड़ा डाउनफॉल आएगा। अगर कोई साइड बिजनेस होगा, एक तो शनि का शुभ प्रभाव कम हो जाएगा, घाटा कम आएगा, और अगर आता भी है तो साइड बिजनेस वाली आमदन अपने आप बढ़ जाएगी। जब शनि की चीजों में घाटा पड़ेगा तो जिस चीज का साइड बिजनेस होगा उसकी जो आमदन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसके अलावा जिनके 10वें भाव में शनि होता है वो अपना प्लाट खरीदकर नया मकान कभी मत बनाए। जिंदगी में ये गलती कभी मत करना कि अपना प्लाट खरीदकर अपना मकान बना लिया। हो सके तो अपने पुश्तैनी मकान में रहें, क्योंकि शनि की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी 4थे घर पर पड़ेगी, मकान के घर पर पड़ेगी। शनि को नया मकान बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए नया मकान तो आपने बनाना ही नहीं है। अगर हो सके तो अपने पुश्तैनी मकान में, बाप दादा का बना हुआ मकान है उसमें रहे। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप कोई पुराना बना हुआ मकान ले लें और उसमें रहे जिसमें पहले कोई बंदा रह चुका हो। कई लोग कहते हैं जी मैं अपनी पत्नी के नाम पर बना लेता हूँ, मैं अपने बच्चों के नाम पर बना लेता हूँ। भाई पैसे तो तुम नहीं लगाने हैं ना, तो नाम का कोई चक्कर नहीं है, नाम की कोई अहमियत नहीं है। नया मकान नहीं बनाना, किसी के नाम पर नहीं बनाना। अब आगे लगन के हिसाब से चर्चा करते हैं कि किन लगन वालों को शनि बहुत ही सुंदर फल देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे वृषभ लगन की। वृषभ लगन दूसरा लगन होता है। ये लगन का भाव होता है, ये वाला ना भाव लगन का होता है। जिसके इस भाव में 2 राशि हो उनका वृषभ लगन बन जाता है। वृषभ लगन वाले जातकों की कुंडली में शनि 9वें घर यानी त्रिकोण घर का मालिक और 10वें घर यानी केंद्र घर का मालिक बन जाता है। जब किसी भी कुंडली में एक ही ग्रह केंद्र का मालिक भी हो और त्रिकोण का मालिक भी हो तो भाई वो बहुत ही ज्यादा शुभ, अति शुभ राजयोग कारक ग्रह बन जाता है। अगर इस तरह का ग्रह जन्म कुंडली में अपने घर में आ जाए या अपनी उच्च राशि में आ जाए तो एक बहुत ही बड़े राजयोग का निर्माण करता है कुंडली में। ये ज्योतिष का एक सूत्र है कि जो राजयोग कारक ग्रह होता है अगर अपनी राशि में आ जाए या उच्च की राशि में आ जाए तो कुंडली में जितने भी अशुभ योग पड़े होते हैं उनके फलों में बहुत कमी आ जाती है और जातक को उसके जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं। इसलिए वृषभ लगन वालों की कुंडली में शनि अति शुभ राजयोग कारक ग्रह बन जाता है, क्योंकि ये केंद्र का मालिक भी है और त्रिकोण का मालिक भी है। अगर अपने घर में आ जाए, 10वीं राशि में आ जाए, 11वीं राशि में आ जाए या उच्च का आ जाए तो बहुत ही बड़े राजयोग का निर्माण करेगा। इसके अलावा अगर किसी भी राशि में शनि पड़ा हो तो शुभ फल नहीं देगा, शत्रु राशि में पड़ा हो तो भी शुभ फल नहीं देगा। हाँ, अगर नीच राशि में आ जाए तो थोड़ा सा अशुभ फल देते देखा गया। इसके बाद अगला लगन है तुला लगन। तुला लगन में शनि वैसे भी उच्च का होता है, शनि की उच्च राशि तुला होती है। जो तुला लगन होता है उसमें शनि 4थे घर का मालिक और 5वें घर का मालिक बनता है। 4था घर केंद्र का होता है और 5वां घर त्रिकोण का होता है। सेम स्थिति आ गई, केंद्र का मालिक भी हो गया और त्रिकोण का मालिक भी हो गया। बहुत ही ज्यादा शुभ राजयोग कारक ग्रह हो गया। वृषभ लगन वाले सभी रूल लागू होंगे तुला लगन में भी। सब राशि का पड़ा हो, उच्च राशि का पड़ा हो, बहुत ही उत्तम फल देगा, अति उत्तम फल देगा। अगर तुला राशि में का हो तो लगन में आ जाएगा, लगन में उच्च का आ जाएगा तो जातक राजनीति में बहुत बड़ी सफलता हासिल करेगा।
कई प्रधानमंत्रियों की कुंडली में तुला का शनि पड़ा हुआ था। बड़े बड़े राजनीतिक जो है जिनकी तुला लगन है उनकी कुंडली में लगन में शनि पड़ा हुआ है। इसके अलावा लगन में उच्च का शनि पड़ा हो तो जातक को IAS IPS लेवल का अफसर बना देता है। तो बहुत ही सुंदर स्थिति है तुला लगन वालों की कुंडली में। अगर शनि अपनी राशि का हो या उच्च राशि का हो या केंद्र त्रिकोण में पड़ा हो और कहीं पर भी पड़ा हो ये खराब फल नहीं देगा। नीच का ना हो, नीच का हो तो थोड़ा सा फल में न्यूनता आएगी, थोड़ी सी कमी आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं मकर लगन और कुंभ लगन की, जिनका मालिक शनि होता है। देखिए जो लगन भाव होता है वो केंद्र का भाव भी होता है और त्रिकोण का भाव भी होता है। लगन भाव को केंद्र का भाव भी कहते हैं और त्रिकोण का भाव भी कहते हैं। इसलिए जब शनि लगन का मालिक हो जाता है तो ये अतीव शुभ, बहुत शुभ राजयोग कारक ग्रह बन जाता है और जातक को बहुत सफलता देता है, जीवन में सभी सुख देता है। चाहे कहीं पर भी पड़ा हो, उच्च राशि में हो, सब राशि में पड़ा हो, फिर तो देगा ही देगा, फिर तो राजयोग बनाएगा ही बनाएगा, बस नीच राशि में ना हो। अब हम शनि द्वारा बनने वाले शश योग की बात करते हैं। देखो भाई शश योग कैसे बनता है। जो केंद्र के घर होते हैं वो कुंडली में 4 घर होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। ये केंद्र के घर होते हैं कुंडली में। शश योग का निर्माण कुंडली में तब होता है जब शनि कुंडली में केंद्र के घरों में सब राशि का या उच्च राशि का, यानी कि केंद्र में तुला का पड़ा हो, मकर का पड़ा हो या कुंभ का पड़ा हो, इन राशियों में कुंडली में केंद्र में आ जाए तो शश योग का निर्माण होता है, जो 5 महापुरुष योगों में से एक योग है। ये कुंडली में बनने वाला एक बहुत ही उत्तम योग है। इसके अलावा अगर चंद्रमा से शनि केंद्र में सब राशि का आ जाए या उच्च का आ जाए तब भी शश योग का निर्माण करता है। अगर लगन से आ जाए तो इसका फल बहुत अधिक मिलता है, अगर चंद्रमा से आ जाए तो इसके फल में कुछ न्यूनता आ जाती है। तो भाई अब इसका क्या फायदा है शश योग बनने का, इसका क्या फल होता है। जातक की जो आयु होती है वो लंबी होती है, जातक का स्वास्थ्य हेल्थ अच्छी रहती है, इसका इम्यून सिस्टम रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है वो अच्छी होती है। इस तरह के जातक प्रैक्टिकल होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, इमोशंस में बहकर कोई काम नहीं करते, भावनाओं में बहकर कोई काम नहीं करते। जो बात करेंगे लॉजिकल करेंगे, हवा में बात नहीं करेंगे। बिजनेस में हो, नौकरी में हो, राजनीति में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, टॉप लेवल पर पहुंच जाते हैं। बातचीत करने का ढंग बहुत प्रभावशाली होता है, इनको अपनी उम्र से अधिक तजुर्बा होता है जिंदगी जीने का। जिनकी कुंडली में ये योग बना होता है जब उन पर 7.5 चलती है या ढैया चलता है तो उसके शुभ प्रभाव में भी कमी आती है, ज्यादा शुभ प्रभाव नहीं देता जिनकी कुंडली में शश योग बना होता है। अब अगले योग की बात करते हैं कि कब शनि कुंडली में अच्छा फल देगा। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग योग बता रहा हूं मैं आपको। जब शनि कुंडली में नीच का पड़ा हो, नीच राशि एक राशि होती है, मेष का नीच राशि होती है, मैंने लिखा भी है। जब कुंडली में शनि नीच का पड़ा हो तो जातक को बहुत लाभ देता है। आप कहेंगे जी आप कैसी बात कर रहे हैं कि नीच का ग्रह भी लाभ देता है, इसको आप समझिए। नीच का शनि किस तरह जातक की कुंडली में उत्तम लाभ देता है। देखिए शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। जब शनि
नीच का होगा, मेष राशि का होगा, तो ये अपनी 7वीं दृष्टि के द्वारा अपनी उच्च राशि को देखेगा, तुला राशि को, और 10वीं दृष्टि के द्वारा अपनी सब राशि को देखेगा, मकर राशि को। तो जिन भावों में ये दोनों राशियां होगी, 7वीं और 10वीं, तो उन भावों का फल बहुत बड़े लेवल पर जातक को देगा। उदाहरण के साथ समझाता हूं आपको। देखिए, मान लीजिए शनि जहां पड़ा हुआ है, लगन में शनि पड़ा हुआ है, लगन में एक राशि है जहां पड़ा हुआ है, जहां नीच राशि का आ गया, तो तुला राशि पर इसकी उच्च दृष्टि पड़ गई, 7वीं 7th, और 10th जो दृष्टि है, 10वीं दृष्टि, वो 10वीं राशि पर 10वें घर में पड़ गई। तो इसने 2 घर मजबूत कर दिए। कौन से? 7वां घर और 10वां घर। 7वां घर मजबूत हो गया, जिसके कारण जातक को पत्नी बहुत भाग्यशाली मिलेगी, बहुत गुणवान मिलेगी, और जातक पार्टनरशिप में, साझेदारी में जो काम करेगा उसमें उसको बहुत लाभ होगा। और 7वां घर होता है लीगल एग्रीमेंट्स का। जो लीगल एग्रीमेंट करेगा, कानूनी एग्रीमेंट करेगा, उसमें भी जातक को बहुत लाभ होगा। और शनि की 10वें भाव पर सब राशि दृष्टि पड़ गई। 10वां भाव होता है जातक के पेशे का, जातक के प्रोफेशन का, जिसके कारण जातक अपने रोजगार में, जो भी उसका पेशा होगा, उसमें बहुत तरक्की करेगा। पिता की उम्र के लिए भी अच्छा रहेगा, पिता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। जीवन में जातक अच्छा सेट हो जाएगा। रोजगार प्राप्त करने के लिए ज्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, और रोजगार में हो, नौकरी में हो, बिजनेस में हो, नौकरी में हो, पॉलिटिक्स में हो, बहुत तरक्की करेगा। तो नीच के शनि ने 2 भाव यानी 2 घर मजबूत कर दिए, 7वां और 10वां। तो हमने यह कंक्लूजन निकाला कि जिस घर में शनि नीच का होगा, उससे 7वें घर को और 10वें घर को बहुत मजबूत कर देगा, और उसका जो फल देगा वो बहुत बड़े लेवल पर शनि देगा। अब आपको शनि के बारे में एक और नुक्ता बताने जा रहा हूं कि जब शनि बृहस्पति की राशि, यानी बृहस्पति की 2 राशि होती है, धनु या मीन। पहले भी हमने चर्चा किया कि शनि देवगुरु बृहस्पति के सामने चुप रहता, शांत रहता, तटस्थ रहता, ना ज्यादा शुभ फल देता, ना अशुभ फल देता। पर जब शनि बृहस्पति की राशि में आ जाए किसी की कुंडली में, तो भाई एक बात पक्की है कि जातक के पास इतना धन जरूर होगा, चाहे कुंडली में कितने भी अशुभ योग मानते हो, पर जातक के पास इतना धन जरूर होगा कि जातक अपनी जिंदगी में, जातक अपने जीवन में इज्जत की रोटी खा सके। किसी के आगे उसको हाथ फैलाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। धन के कारण उसका कोई काम नहीं रुकेगा जब किसी की कुंडली में शनि बृहस्पति की राशि में विराजमान हो जाए। इसके अलावा कुंडली में जब शनि और शुक्र की युक्ति बन रही हो, शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो जातक को लग्जरी के जो सुख सुविधाएं की वस्तुएं होती हैं, सुख सुविधाएं की चीजें होती हैं, वो सभी सामान जातक को मिलेगा, और जातक का जीवन बहुत आरामदायक रहेगा। कंफर्ट जोन में जातक अपनी जिंदगी व्यतीत करेगा। शनि के बारे में एक बात तो पक्की है, फिर दोहरा रहा हूं कि शनि का पूरा लाभ लेना है तो आपको अपने जीवन में, आपको अपनी जिंदगी में मेहनत तो भाई करनी ही पड़ेगी। जितनी मेहनत करोगे शनिदेव उतना ही फल देगा। और शनि शुभ स्थिति में हो, ये मत सोचना कि रातों रात छप्पड़ फाड़ कर आपको कुछ मिल जाएगा। शनि आपको सब कुछ देगा, मगर धीरे धीरे देगा। तो जीवन में धैर्य रखना,
जीवन में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और एक बार शनि ने जो आपको दे दिया वो पक्के तौर पर आपको दे दिया, पूरी लाइफ के लिए दे दिया, फिर आप नीचे नहीं आओगे। तो ये मेरा वीडियो था कि शनि किन स्थितियों में जातक को उसके जीवन में सफलता देता है, लाभ देता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा। अगर आपको अच्छा लगा हो तब भी मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने ये मेरा वीडियो देखा, थैंक्स अ लॉट।